आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आज बताएंगे आप लोगों की पितृदोष क्या होता है, पितृदोष क्यों लगता है, पितृदोष के कारण हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और पितृदोष हमें कैसे मुक्ति पानी चाहिए, पितृदोष किस किस को लगता है, किसको नहीं लगता है, इन सभी टॉपिक पर वीडियो होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और हमारी अच्छी जानकारी मिलती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि पितृदोष क्या होता है। देखिए, पितृदोष यह होता है, जैसे कि देखिए जो जन्म लिया है उसको मरना जरूर है, ठीक है। चाहे समय से मरे, चाहे समय से पहले मरे, चाहे कुछ दिन बाद, तो यह जो है सिलसिला चलते आ रहा है। लेकिन क्या है कि जो भी उनके कर्म होते हैं, उनके किए हुए कर्मों के फल जो है आने वाले बच्चों पे प्राप्त होता है। जैसे कि हम जो करेंगे उसका फल जो है हमारे बच्चों को प्राप्त होगा, तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पितृ कर गए, तो उनकी क्या कृपा रही है, उनकी क्या कुरीति रही है, उनकी क्या दुष्टता रही है, सभी का परिणाम हमें भुगतने को मिलता है, ठीक है। और कई जगह होता क्या है कि अगर पितृ की अकाल मृत्यु हुई है तो ये सभी बात हम बताते हैं। तो पितृ अशांत क्यों होते हैं ये भी बताते हैं, ठीक है। और पितृदोष क्यों लगता है ये भी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है। पितृदोष दो तीन तरह से लगता है। तो पहले जो हम बताएंगे आपको, देखिए अगर आपके कुल में कितने भी लोग क्यों नहीं हो, 10 हो, 5 हो, 20 हो, या कुल के जितने भी लोग अलग अलग जगह पे भी हो, अगर शत्रुता के कारण कोई व्यक्ति शत्रुता करता है और किसी व्यक्ति के ऊपर में तंत्र क्रिया कर दिया है, तंत्र क्रिया करके यानी कि किया कराया होता है, टोना टोटका जो होता है वो करके, अगर किसी बच्चे हो, चाहे सियाने हो या बूढ़े हो, किसी के ऊपर में तंत्र क्रिया अगर किया गया है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वह तो पहले तो फर्स्ट अकाल मृत्यु होती है। दूसरी, उसके ऊपर तंत्र लगा हुआ है, तंत्र लगा हुआ तो उसका तो बंधन तो पहले से ही रहता है, सब कुछ बंधन। देखिए उनका जैसे किसी के ऊपर में तंत्र करता है तो उसका शारीरिक बंधन, कुलदेवी बंधन, इष्ट बंधन, सभी बंधन रहता है। अब उनकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु तो एक तो समय से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो अगर उनके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ है तो पहले से तो उसके जो है सब कुछ बंधा हुआ ही, अब तो मृत्यु हो गया तो वह तो एक नकारात्मक ऊर्जा बन जाता है, प्रेत बन जाता है, क्योंकि उनकी जितनी भी इच्छाएं अधूरी रहती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी का अकाल मृत्यु हुआ है और उनकी जो भी इच्छाएं अधूरी रहती है, चाहे किसी को घर बनाने की इच्छा हो, अपने बच्चे की शादी करने की इच्छा हो, कारोबार में प्रगति पाने की इच्छा हो, तो ये सब जो है उनकी अधूरी रहती है। तो ये सारी चीजों को लेकर वह प्रेत योनि में चले जाता है और जो है सब चीजों के लिए वह भटकते रहता है। तो हमारे कुल के हैं, पितृ हैं, तो वह जाएंगे कहाँ, हमारे पास ही तो रहेंगे। तो वो क्या करते हैं कि अपनी शत्रुता जो है, अब जो है वह एक शत्रु बन गए। मरे हुए व्यक्ति कभी अपना नहीं होता है, और होता भी है तो उनकी भी बात बताएंगे, ठीक है। तो वह जो है हमारे लिए शत्रु हो जाते हैं। अब क्या होगा कि हमारी सुख उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। उनके कुल में जितने भी लोग होंगे ना, वो अच्छा सा घर होगा, अच्छा गाड़ी होगा, अच्छा सा पुत्र पुत्री संतान होगा, संतान जॉब पे होगा, तो उनको क्या है कि वह चुभेगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं सभी को वह सुखी नहीं देखना चाहते हैं। सभी के ऊपर में अपनी जो है कुरीति जो है, उसकी जो अकारात्मकता है वह सब फैलाते रहता है, नकारात्मक। जैसे कि यह लगेगा आपको, इसका लक्षण जो है सेम टू सेम लगेगा कि किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर में तो तंत्र क्रिया लगा हुआ है। आते हैं बताते हैं लक्षण के बारे में, और भी बताते हैं कि किस तरह लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनका किसी एक्सीडेंट की वजह से अकाल मृत्यु हो गई है। मान लीजिए कहीं जा रहा था, अचानक से कोई गाड़ी आया, ठोकर मार दिया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। या फिर कोई व्यक्ति है कि पहले तो खूब होता था, अभी कम होता है, कि कोई घर से बाहर गया, बाहर में उसका डेथ हो गया, हमको पता नहीं चला, 2 साल 3 साल 5 साल तक हम इंतजार कर रहे हैं कि वह आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया।
और उसकी अकाल मृत्यु, हम क्या सोचते हैं कि कहीं गया है, होगा अपना सेटल, अगर उसकी उधर अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भी हमारे को पितृ बन के हमको परेशान करते हैं। ये सब होते हैं जो पितृ हमें परेशान करते हैं। और एक पितृ होते हैं जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक ही बात हुआ, अकाल मृत्यु होना, दुर्घटनाग्रस्त होना, या फिर लड़ाई झगड़े में गोली लग जाना, या फिर हो जाता है कि किसी तरह की मृत्यु हो जाना, घाव के चोट लग गया, कपार का लड़ाई झगड़े में जो मृत्यु हो जाती है, तो ये सभी पितृ जो है प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। यह जो है ना, इनकी आत्मा जो है शुद्ध नहीं होती, इनकी आत्मा अशुद्ध होती है, भटकते रहता है संसार में। तो इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर बॉडी मिल जाती है तो उनका दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद, क्रियाकर्म करने के बाद जो है गंगा लाभ तक करते हैं, गंगा पूजन तक करते हैं। तब तक भी हम सोचते हैं कि हमको तो पितृ श्राद्ध कर दिए तो अब तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उनकी आत्मा जो है प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो वह जो है श्राद्ध करने से कटने वाला है नहीं। जिसकी अकाल मृत्यु होती है और या फिर तंत्र क्रिया या फिर दुर्घटना की वजह से मृत्यु होती है, तो वह जो है, और एक आती है इसमें मृत्यु, एक और आती है मृत्यु जिसको हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, हम जानते भी नहीं है। अब गर्भपात होना, किसी का गर्भपात होता है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना का बच्चा रहता है, जीव अगर पर गया तो वह हमारे पितृ दोष में आता है। तो अगर 8 महीना गर्भपात हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या कि चलो इनका तो कोई नहीं, वो तो गया, लेकिन वह हमारे पितृ में रहता है। वो अपने आने वाले, उसके बाद जो बच्चा बनेगा उसको तो खास करके पूरी तरह से परेशान करता है। आजीवन जितना दिन वह जिएगा तब तक उनको परेशान करता है, और उनकी वजह से जितने उनसे छोटे जितने भी बच्चे होते हैं सभी को परेशानी रहता है ऑल लाइफ। तो इसका जो है एक ही उपाय है, इसका श्राद्ध उपाय नहीं है, गंगा लाभ उपाय नहीं है। गंगा में काशी जाओ, कहीं भी जाओ, कौन बनारस जाओ, किसी भी घाट पे कर्म करा लो, पिंडदान होता है, हाँ पिंडदान करा लो, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं होती है। इसकी मुक्ति होती है एक साधक ही कर सकते हैं, जो भी तंत्र साधक है, जिसके पास में नकारात्मक ऊर्जा सिद्ध होती है। जैसे कि मान लीजिए ना, वह प्रेत है तो प्रेत से ही कटेगा, ठीक है। तो साधक के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो साधक बताते नहीं कि हमारे पास यह सिद्ध है, ठीक है। अच्छा सा साधक मिल जाए, जैसे कि हम को ले लीजिए, हम जो है कई सारे नकारात्मक चीजें सिद्ध करके रखी हैं, जो कि उन सब पितरों को बंधन में लेकर बहती गंगा में बहाते हैं। पहले तो उसको खींच कर लाते हैं, उसको बंधन करते हैं, उसके बाद उसको बहाते हैं। तो ये सब चीज जो है एक साधक ही कर सकता है, कोई तांत्रिक ही कर सकता है। अब देखिए सब हर जगह तो आपको मिलेगा नहीं सही से, इन सब चीजों में ठगी ही होती है अधिकतर के। तो आप लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो कोई भी आपको नजर में आए कि अच्छे साधक लगे मिले, तो आप जो है उनसे यह काम करवा सकते हैं, पितृ का बंधन करवा सकते हैं। पितृ को बंधन करके उसके बाद हम, हमारे यहाँ क्या होता है कि पितृ को बंधन करके उसको मुक्त भी कर दिया जाता है, इस योनि से मुक्त कर दिया जाता है। तो उसका जो है श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलने वाली होती है। तो उन अब बताते हैं पितृदोष कर होने के बाद जो लक्षण बनता है, कैसे पहचानेंगे कि हमको पितृदोष की समस्या है। तो इनका सबसे मेन उदाहरण है कि आप कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी काम कर लो, कितनी भी पैसे कमा लो, तरक्की नहीं होगी। घर में पैसे आए, अचानक बीमारी बढ़ेगी। कहीं भी जाओ शुभ शुभ, उस समय घर में झगड़ा होगा, सुबह शाम घर में झगड़े का माहौल होगा। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको हम इस वीडियो में नहीं कवर पा रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में हम केवल पितृदोष के लक्षण बताएंगे। तो इसमें हम बताए हैं कि पितृदोष क्यों लगता है, पितृदोष क्या होता है। इसके बाद हम लक्षण, उपाय तो बता ही दिए हैं, केवल लक्षण बताएंगे, एक वीडियो आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए कि पितृदोष का लक्षण क्या होता है, कैसे हमको पता चले कि पितृदोष है, तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप सभी को जय मां काली, जय मां माता।